भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल है? अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना? या सब के सब वैलेंटाइन मनाने चल दिए? अरे तैयारी कर लो। बाबू सोना बाद में कर लेना। अभी अपनी पढ़ाई को ही अपना वैलेंटाइन बनाओ। और जब कुछ बन जाना तो धूमधाम से वैलेंटाइन भी मना लेना। साथियों, स्टडी एंड स्माइल विद रवि परिवार में हंसते मुस्कुराते हुए सभी का पुनः स्वागत है। अक्टूबर के करंट्स के 2 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसे तुम लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे, तो आनंद के साथ हल्के फुल्के अंदाज में शुरू करते हैं। साथियों, अपनी पहली वैलेंटाइन अर्थात न्यूज़। ओह वैलेंटाइन का नाम आया तो देखो, खुशी छुपाए नहीं छुप रही लोगों की। पहली न्यूज़ है, पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ। पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ कहाँ किया गया ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया भाई? पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया गया। तो दोनों कोयला खदानों के नाम क्या हैं? नामचिक और नामफुक। और नामफुक। भाई पहली पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक नामक स्थानों पर किया गया। ठीक है, अब इसे आसानी से याद कैसे कर सकते हो? तो इसे ऐसे कह सकते हो कि अरुणाचल के नाम में ही चिक और फुक है। हालांकि अरुणाचल के नाम में ऐसा कुछ है नहीं, या तो बस कोयला खदानों के नाम याद रखने के लिए है। वैसे भी कोयले को फूक ही दिया जाता है। अच्छा, वाणिज्यिक कोयला खदान क्या है इसे भी समझ लेते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी स्टील कंपनी के पास या किसी अन्य कोयला की ज़रूरत वाली कंपनी के पास अपनी खदान है, तो वह कोयला निकाल कर सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट बना सकती थी, अपने ही प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सकती थी। वह कंपनी कोयला किसी और को बेच नहीं सकती थी। इसे कैप्टिव माइनिंग कहते थे। लेकिन वाणिज्यिक खदान में कंपनी कोयला निकालेगी, खुद भी इस्तेमाल करेगी और बाजार में किसी को बेच भी सकती है। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ता है और बाजार में कोयले की कमी दूर होती है, और कोयले का आयात भी कम होता है। और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक भी है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ ये? बारबाडोस में। ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। कहाँ? ब्रिज टाउन, बारबाडोस। तो भारत से भी किसी ने भाग लिया होगा, तभी इसका नाम चर्चा में आया है। तो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिड़ला, श्री ओम बिड़ला ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, पहले तो समोसा चटनी में ही सम्मेलन हो जाया करता था, पर अब संसद के लोग बार में बैठकर डोसे का मजा लेंगे, अर्थात संसदीय सम्मेलन बारबाडोस। बार और साथ में चखना भी है, तो झूम बराबर झूम का पूरा इंतजाम हो गया है। आइए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। मार डेल प्लाटा घाटी। मार डेल प्लाटा घाटी। तो भाई अर्जेंटीना में स्थित है ये। कहाँ स्थित है? कहाँ?
अर्जेंटीना। भाई कमेंट में अर्जेंटीना की राजधानी बताइएगा आप लोग। अर्जेंटीना में भाई नाम तो ऐसा है मार डेल प्लाटा कि डेल कंपनी ने अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हो। तुम लोग साथ में नोट्स बनाते चलना, लिख कर पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है और तुम लोगों को मुझसे दुगनी मेहनत करनी है, तभी सफलता मिल सकेगी साथियों। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। फतह 4 मिसाइल। फतह 4 मिसाइल किसने बना दिया भाई? भारत में तो बना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नाम तो भारत में रखते नहीं हैं, और बनाया भी किसी ऐसे ने जिसका आप नाम लेने पर भी गुस्सा हो जाएं। तो पाक द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से, इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो पाक द्वारा निर्मित ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, मारक क्षमता इसकी जान लेते हैं। मारक क्षमता 750 किमी, 750 किलोमीटर। तो भाई पाकिस्तान ने फतह मिसाइल, इसके पहले भी इसने 1-2 वर्जन और बनाए हुए हैं, ये चौथा वर्जन है इसका, फतह मिसाइल का निर्माण कर दिया, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल है और मारक क्षमता 750 किमी है। बताओ, जिनके यहाँ आटे दाल आसानी से न मिल रहे हों, वो मिसाइल, और वो भी स्वदेशी रूप से विकसित कर रहे हैं। मतलब गजब बात है ये भी। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया दोस्तों? कहाँ? तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। IUCN द्वारा औपचारिक मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। IUCN द्वारा औपचारिक मान्यता। ठीक है भाई, डुगोंग आपने काफ़ी समय से ये शब्द सुन रहे होंगे कि डुगोंग क्या है। तो डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है, जो स्तनधारी और पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इसे गौशाला में बांध लो और दूहना शुरू कर दो। चलो भाई अगली न्यूज़ पर आओ। अगली न्यूज़ है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म या अल्बिनिज्म। ठीक है, तो WHO ने सनस्क्रीन को अपनी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? तो एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट की कमी हो जाती है, जो कैंसर का कारण, स्किन कैंसर का कारण बनता है। इसी वजह से WHO ने सनस्क्रीन को अपनी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया है। तो थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं इसे। WHO द्वारा सनस्क्रीन को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया गया। तो एल्बिनिज्म को भी समझ लेते हैं भाई। एल्बिनिज्म में जैसा कि मैंने बताया, मेलानिन कम हो जाता है, पिगमेंट की कमी हो जाती है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अंग्रेज़ों से भी गोरा हो जाता है, यानी एल्बिनिज्म लाओ, अंग्रेज़ों से भी गोरा रंग पाओ। मेलानिन मिले तो रंग सांवला, न मिले तो एल्बिनिज्म। साथियों, एल्बिनिज्म में मेलानिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है,
जिससे न सिर्फ त्वचा बल्कि आँखों की पुतलियों और बालों का रंग रंग भी एकदम सफ़ेद या हल्का गुलाबी हो जाता है। WHO ने इसीलिए सनस्क्रीन को एसेंशियल मेडिसिन माना है, क्योंकि इन लोगों को स्किन कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। थोड़ा WHO के बारे में भी समझ लेते हैं। WHO भाई हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा में। स्थापना कब हुई? 1948 में। एक साथ इसको ऐसे ही लिखना भाई, WHO जिनेवा 7 अप्रैल 1948। अब ऐसा साथ में लिखने से वो हमेशा याद हो जाता है, हमेशा के लिए रटा रहता है। जब भी आप WHO नाम लेंगे, जिनेवा 7 अप्रैल 1948 आपको याद रखेगा। पूरा नाम क्या है इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक, तो इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम। थोड़ा टेढ़ा नाम है, वैसे भी विदेशी नाम ऐसे ही होते हैं, हमें जब 2-4 बार हम पढ़ेंगे तो याद होगा। अब एक दिवस भी देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? WHO का स्थापना दिवस है ये। WHO का स्थापना दिवस। ठीक है, ऐसे बीच बीच में मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता रहूँगा। इन्हें यहाँ तो लिखो ही, साथ ही साथ स्टैटिक जीके नाम से एक अलग नोट भी बना लो, जिसमें ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तुरंत ऐड करते चलो, नहीं तो बाद में भंडारा इकट्ठा होता जाएगा। और स्टैटिक है तो ये हमेशा ही काम आता रहेगा, क्योंकि ये तो बदलने वाला है नहीं। करंट से अलग चीज़ है भाई। WHO की स्थापना जब हुई है तो 1948 में हुई है, ये तो बदलने वाला है नहीं, तो इसीलिए इसे अलग से भी नोट कर लेना ठीक रहेगा। आ जाओ भाई अब अगली न्यूज़ पर। खुली बाजार बिक्री योजना। खुली बाजार बिक्री योजना। अब ये क्या है भाई? तो भारतीय खाद्य निगम FCI की पहल पर इसे लाया गया है। इसे पहली बार FCI ने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम के तहत आयोजित किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इतनी चीज़ें लिख भी लेते हैं। FCI ही लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप लोग जानते ही हैं इसका। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, आप अपने यहाँ लिख लेना। FCI की पहल, ठीक है। इसका प्रदर्शन FCI ने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम के तहत किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम का आयोजन खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया गया। मंत्रालय द्वारा
किया गया। ठीक है, तो इसे फिर से समझ लेते हैं। खुला बाजार बिक्री योजना भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की पहल है। इसका प्रदर्शन एफसीआई ने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम के तहत किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम का आयोजन खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया गया। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। नेटपोलरेक्स नेटपोलरेक्स क्या है? यह एक प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। नेटपोलरेक्स प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास क्या है? ये प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। तो किसने और कहाँ किया? तो भारतीय तटरक्षक बलों ने तमिलनाडु के तट पर किया। भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। ठीक है, आप आयोजित भी लिख के छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगली न्यूज़। देवरागट्टू बन्नी महोत्सव के दौरान हिंसा। काफ़ी प्रसिद्ध महोत्सव है, इसीलिए इस दौरान हुई हिंसा को कवर किया गया है। देवरागट्टू बन्नी महोत्सव के दौरान हिंसा। ठीक है, अब देवरागट्टू बन्नी महोत्सव के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहाँ आयोजन होता है ये? कहाँ? एपी यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कब से ये हो रहा है थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के समय से ही यह प्रचलित है। विजयनगर साम्राज्य के समय से प्रचलित। ठीक है, यह उत्सव 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने श्री माला मल्लेश्वरम स्वामी मंदिर के वार्षिक समारोह के अवसर पर मनाया जाता है। इसे भी लिख लेते हैं। यह उत्सव 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने श्री माला मल्लेश्वरम स्वामी मंदिर के वार्षिक समारोह के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, उसी दौरान ये हिंसा घट गई। चलो भाई, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च हो गया है। पूर्वी एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ ये? कहाँ? फिलीपींस में स्थापित। अब उद्देश्य क्या है इसका?
क्यों स्थापित कर दिए? तो प्रवालों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करने के लिए। प्रवालों की आनुवंशिक, ध्यान रखेंगे भाई, ये आनुवंशिक शब्द होता है, अनुवांशिक नहीं, वर्तनी शुद्धि में गलत हो जाएगा। तो प्रवालों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण। तो कोरल आपको जैसा कि चित्र में दिख ही रहा है, थोड़ा कोरल क्रायो बैंक समझ भी लेते हैं। तो क्रायो बैंक पहले समझ लेते हैं, एक ऐसी विशेष चिकित्सा सुविधा है जहां मानव ऊतकों जैसे शुक्राणु, अंडे, भ्रूण, स्टेम सेल और गर्भनाल रक्त को बहुत कम तापमान, ज़्यादातर -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर सुरक्षित रूप से जमा कर फ्रीज करके भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित कर लिया जाता है। इसे आमतौर पर शुक्राणु बैंक या अंडाणु बैंक के रूप में भी जाना जाता है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया प्रवालों के संरक्षण के लिए की जा रही है। थोड़ा इसे आसान भाषा में इस तरह समझो, क्रायो बैंक एक ऐसा फ्रीजर है, हमारे घर में भी फ्रीज होता है, फ्रीजर है जिसमें हम गर्मियों के लिए मटर या कोई सब्जी फ्रीज करके जमा देते हैं ताकि वह ख़राब ना हो, और बाद में जब मौसम उन सब्जियों का ख़त्म हो जाता है तो हम उसे फिर से निकाल कर यूज कर लेते हैं। तो प्रवालों को भी बहुत कम तापमान पर जमा कर रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि प्रदूषण या गर्मी से समुद्र के कोरल ख़त्म होने लगें तो हम इस बैंक से निकाल कर उन्हें दोबारा ज़िंदा कर सकें। इस प्रकार देखा जाए तो यह समुद्री जीवों के लिए लाइफ इंश्योरेंस है। चलो भाई, अगली न्यूज़ का इंश्योरेंस कर लेते हैं। तो अगली न्यूज़ है अभिधम्म दिवस। अभिधम्म दिवस भाई, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। पहले इतनी बात लिख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, क्या बोलते हैं इसे, IBC द्वारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजन। अब आयोजन कब किया गया? तो 6 से 7 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विवि में, ठीक है साथियों, तुम्हें सभी डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं किसी भी न्यूज़ में डेट नहीं बताता। लेकिन यदि किसी न्यूज़ में डेट बताया हो तो समझ लेना कि वह इम्पोर्टेंट है, तभी बताया है। इतने डेट्स हैं, कितने याद करोगे? तो अगली न्यूज़ देखें। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण। इंडिया मोबाइल
कांग्रेस का 9वां संस्करण। तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन। विषय क्या था इसका? विषय या थीम क्या थी? परिवर्तन के लिए नवाचार। परिवर्तन के लिए नवाचार। भाई पीएम मोदी ने कांग्रेस उद्घाटन कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि पीएम मोदी मोबाइल से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस का मतलब सम्मेलन से है। कर्णक मंदिर। कर्णक मंदिर कहाँ पर है ये मंदिर? कहाँ? मिस्र में। तो मंदिर नाम से तो ऐसा लग रहा था कि भारत में होगा, पर नहीं, भारत में नहीं, मिस्र में है ये, और अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा। मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। मिस्र में भगवान सूर्य को अमुन रा कहा जाता है। जब मूवी तुमने देखी होगी तो यह शब्द सुना होगा। चलो अब कमेंट बॉक्स में 3 प्रश्नों के उत्तर दो जल्दी जल्दी। जिनेवा किस देश में है और मुद्रा का नाम? जिनेवा किस देश में है और मुद्रा का नाम? मिस्र की राजधानी और मुद्रा का नाम। मिस्र की राजधानी और मुद्रा का नाम। तीसरा प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के नाम बताओ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के नाम बताओ। अभी कहीं जाना नहीं है, रिवीजन करके ही जाएंगे। बार बार की रिवीजन से फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाते हैं, तो जल्दी से इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक नाम जगहों पर किया गया। भाई पता है ये अरुणाचल के तो नाम में ही नामचिक और फुक है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। भाई बार में डोसा खाएंगे, समोसा चटनी अब भूल जाओ। मार डेल प्लाटा घाटी कहाँ है? अर्जेंटीना में। फतह 4 मिसाइल पाक द्वारा निर्मित, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है स्वदेशी रूप से विकसित की गई क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 750 किमी है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया गया। IUCN द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान कर दी गई। डुगोंग को समुद्री गाय के रूप में कहा जाता है जो पूर्णतः शाकाहारी है। एल्बिनिज्म WHO द्वारा सनस्क्रीन को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया गया है क्योंकि एल्बिनिज्म स्किन कैंसर का कारक बनता है और सनस्क्रीन उससे बचाव में राहत देती है। फिर हमने WHO के बारे में जाना। जिनेवा 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है। वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि WHO का स्थापना दिवस है। खुली बाजार बिक्री योजना FCI की पहल है। इसका प्रदर्शन FCI ने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम के तहत किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 प्रोग्राम का आयोजन खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया गया। नेट पॉलरेक्स प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई तट पर आयोजित किया गया। देवरागट्टू बन्नी महोत्सव के दौरान हिंसा हो गई। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। विजयनगर साम्राज्य के समय से यह महोत्सव प्रचलित है। 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने श्रीमाला मल्लेश्वरम मंदिर के वार्षिक समारोह के अवसर पर इसे मनाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक स्थापित किया गया फिलीपींस में। उद्देश्य रहा प्रवालों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण। क्रायो बैंक के बारे में भी हमने समझा। अभिधम दिवस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा गौतम बुद्ध विवि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजन किया गया। 6 से 7 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विवि में इसका आयोजन हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया। इसका विषय रहा परिवर्तन के लिए नवाचार। और आखिरी न्यूज, कर्णक मंदिर कहाँ पर है? मिस्र में, सूर्यदेव से संबंधित है।
ये आप लिख लीजिएगा, सूर्यदेव से संबंधित ये मंदिर है। नाउ स्लोली क्लोज योर आइज एंड रिपीट माई वर्ड्स। इसे अच्छे तरीके से और अभी आपको याद करा देता हूँ। तो क्लोज योर आइज एंड रिपीट माई वर्ड्स। कोरल का बैंक कहाँ? फिलीपींस। समुद्री गाय कहाँ? तमिलनाडु। कोयला कहाँ फूका? अरुणाचल में। बस ऐसे ही याद होता रहता है साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही चैनल के लोगों के ठीक नीचे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, जहां अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं तुम्हें प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।